हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया। मजा आ रहा है बच्चों अब? ठीक है। टेंशन मत लो, अब ऐसे ही मजे करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस तुम लोगों के लिए डेली लाएंगे, डेली। ठीक है। पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम लोग धीरे धीरे कर कर इसी प्लेटफॉर्म पे करेंगे बच्चों। ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सब कुछ करेंगे हम लोग केमिस्ट्री 101 चैनल पर। तो बहुत सारा, ढेर सारा आप लोगों को वेलकम बच्चों, केमिस्ट्री 101 चैनल पर। तो आप लोगों के लिए ये चैनल बनाया गया है। ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री है बच्चों। ठीक है। यहाँ आपको टॉप एजुकेटर्स, ग्रेट क्वालिटी कंटेंट और बहुत ही धांसू लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तीनों चीजें एक ही चैनल केमिस्ट्री 101। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, सबसे पहले केमिस्ट्री 101 को सब्सक्राइब करो। टिंग टोंग, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करो। ठीक। तो हेलो गाइस, आई एम शुभम सुहाला। आई एम फ्रॉम बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर बच्चों। मैं एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं 2017 से, मतलब 2017 में मैंने क्वालिफाई किया था अपने नीट एग्जाम। और 2017 से ही मैंने पढ़ाना भी चालू कर दिया था। तो मैं पिछले 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों। गोरखपुर में मैंने पढ़ाया था। ठीक है। नाउ आई एम रियली लकी टू हैव सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन अन अकेडमी। और यहाँ से मैं काफी सारे बच्चों को अपने साथ अपने मेडिकल कॉलेज ले जाना चाहता हूँ। तो क्या बच्चों आप सब तैयार हो मेरे मेडिकल कॉलेज में चलने के लिए? ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, लेक्चर देखने टाइम से आ जाना है। ठीक है। तो वेलकम यू ऑल ऑन द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, एक्सेस अनलिमिटेड live and recorded courses from India's best educator by just getting our subscription। तो बच्चों जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लो और घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। ठीक। घर पे रहो, आराम से पढ़ाई करते रहो, डॉक्टर बनो, मतलब बिल्कुल बन ही जाओ। ठीक है। अच्छा मौका है कि तुम लोगों का टाइम वेस्ट अब नहीं होगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो जिन बच्चों ने अभी तक अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आज ही इसको डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। ठीक। और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आईफोन स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद कोर्स सिलेक्ट करो बच्चों अपना नीट यूजी। ठीक। आफ्टर दैट क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, आपको मिलती है एक रेट लिस्ट। ठीक। उसकी बात करते हैं बच्चों 2 मिनट बाद। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हो तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों। आप अन अकेडमी पर मेरी फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हो। ठीक है। आप अन अकेडमी पे मेरी फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हो बच्चों। ठीक है। तो आप मुझे अन अकेडमी फॉलो भी कर सकते हो। ये रहा मेरा प्रोफाइल पिक्चर। आप शुभम सुहाला सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है। थैंक यू फॉर योर डेडिकेशन बच्चों। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके साथ आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस। ठीक। आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, आपके जो भी डाउट्स हैं हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे बच्चों। और क्लास में ही एक पोलिंग होती है। ठीक है। कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक। तो आप क्लास में भी विजेता बन सकते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। मोर देन 119 कोर्सेज हमारे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बच्चों करेंटली रन कर रहे हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो यू विल गेट, आफ्टर इनरोलिंग यू कैन यूज देम, और आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हो बच्चों। ठीक। कोई भी चीज कभी परफेक्ट नहीं होती है। परफेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है। तो उसके लिए आपको लाइव टेस्ट दो, क्विजेस दो। ठीक है। जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि आप किस पोजीशन पर हो। ठीक। और ज्यादा मेहनत करो। अनलिमिटेड एक्सेस, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे बच्चों तो आप लैपटॉप से, मोबाइल से, जहां से भी आपको अच्छा लगे, आप हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज को भी देख सकते हो। और साथ ही साथ हमारी लाइव क्लासेस को, मान लेते हैं कभी कोई छूट गया तो आप उसको दोबारा से बच्चों देख सकते हो और अपनी तैयारी और अच्छी और बेहतर कर सकते हो। ठीक है। ठीक है बच्चों। तो वेलकम यू ऑल ऑन द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें बच्चों इस अच्छे से प्लेटफॉर्म पर, तो अगर आप पर मंथ का देखो तो बहुत एक्सपेंसिव है, 5400 रुपीज पर मंथ। लेकिन बच्चों 12 मंथ का देखा जाए
तो 27,000, नॉट मोर देन 2,500 पर मंथ। ठीक है, तो सबसे अच्छा प्लान हमारा 12 मंथ्स का होता है। और अगर आप चाहो तो 2 इयर्स का भी प्लान ले सकते हो बच्चों, जो कि है हमारा 32,400 ओनली। ठीक है, तो यूज करें मेरा कोड SHUB1, यूज करें मेरा कोड SHUB1, शुभ वन कोड को यूज करें बच्चों। ठीक है, और पाए एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। तो अभी तक हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चंस देखे थे बच्चों। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक, अब हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज करने का तरीका यही कर दिया है, हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारे, हर चैप्टर में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों हम लोग करने वाले हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, हम लोग करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक, क्लास में। बाकी मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा उसी टाइप के बहुत सारे और वैल्यू बदल बदल कर उसके मॉडिफिकेशंस में आपको होमवर्क में भी दूंगा। ठीक है, तो वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री 101 पर। कृपया आज ही जल्दी से जल्दी उसको सब्सक्राइब कर लो। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे वीडियोस के नंबर बढ़ेंगे, वैसे वैसे और आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बात करते हैं आज सबसे पहला टाइप डिसोसिएशन। ठीक, किसकी बात करने वाले हम लोग? डिसोसिएशन की। डिसोसिएशन वाले अगर क्वेश्चंस होंगे तो कैसे होंगे, क्या होंगे, आओ देखते हैं बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम में ही। ठीक, सबसे पहले डिसोसिएशन देगा कैसे आपको क्वेश्चनर, एग्जामिनर। ठीक है, क्वेश्चन आप में आपको कैसे पता पड़ेगा बच्चों? दो तरीके से बताते हैं, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट, है ना। या तो डायरेक्ट भाई बोल दो, मना कर दो, या तो इनडायरेक्ट बोलो। ठीक है, लेकिन बोलो। ठीक, तो डायरेक्ट में क्या होता है, अगर आपको नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स डायरेक्टली दे दिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NH3 gives N2 plus 3H2, हाँ या ना? बिल्कुल। अब बच्चों मैंने तुमसे कह दिया कि हमारे इनिशियली हमारे पास NH3 के 5 मोल्स थे। ठीक, क्वेश्चन में आपको कह दिया कितने नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुए, 2, मान लेते हैं, चलो 3 मान लो। ठीक है, तो कितने मोल बचे बच्चों? 5 में से 3 माइनस कर दो। ठीक, ये क्या बचा? क्या 2 मोल बचे बच्चों? किस पॉइंट पर? एट इक्विलिब्रियम, हाँ या ना? 5 में से सिर्फ 3 मोल डिसोसिएशन हुए, मतलब हमें क्या बताया था क्वेश्चन में? नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल इज इक्वल टू 3। ठीक, अब बच्चों देखो, मैं तुम लोगों को यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और सिखा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। हमें सब कुछ किसके बारे में पता है? अमोनिया के बारे में, NH3 के बारे में। हमें क्या नाइट्रोजन के बारे में पता है? नो सर। क्या हमें H2 के बारे में पता है? नो सर। लेकिन बच्चों हम लोग इनके बारे में पता कर सकते हैं, कैसे? विद द हेल्प ऑफ देयर स्टाइकियोमेट्री। हम लोग इनके स्टाइकियोमेट्री से अभी आपको सिखा देते हैं कैसे इनके बारे में पता करोगे। हमेशा मेथड लगाना, यूनिटरी मेथड। 9th 10th क्लास में बहुत सारे यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन हम लोग करते थे कि एक केला 5 रुपए का, 10 केले कितने रुपए के। ठीक है, कितने ओके हो गए सर? 50 रुपए के, और क्या। ठीक है बच्चों, तो वैसे यहां पर भी है, जो हमें पता है वो कहां लिखो? लेफ्ट में। और जो हमें नहीं पता वो कहां लिखो? राइट में। ठीक, क्या हो जाएगा? क्या 2NH3 के बारे में हमें पता है, इसलिए हमने इसे कहां लिख दिया बच्चों? लेफ्ट में। जो हमें नहीं पता उसे लिख दिया हमने राइट में। ठीक बच्चों, जब 2NH3 टूट रहे हैं तब कितना N2 बन रहा है? 1। कितना N2 बन रहा है बच्चों? 1। ठीक, अब यहां पर देख लो बच्चों, कितना मोल टूटा? 3। कितना मोल बच्चों ये बनेगा? 1.5। यस और नो, हाँ या ना? क्या होगा, कैसे होगा? या 3? क्या सर 1/2 लिखोगे? क्या 2 को नीचे ले जाओगे तब जाके एक अमोनिया का पता पड़ेगा? बिल्कुल। आपको कितने के बारे में पता करना है? 3 के बारे में। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1.5। तो बच्चों क्या मैं N2 के नीचे 1.5 मोल लिख दूं? बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं 3H2 की। कैसे करें बच्चों? देखो क्या हो जाएगा अब। क्या यहां पर 3H2 है? ठीक है,
बच्चों देखो अब 2NH3 कितना बना रहे थे 3H2। अगर एक NH3 हो जाएगा तो कितना H2 बनेगा 3/2H2। ठीक है, अब तुम्हारे NH3 कितने यूज हुए हैं सर 3। तो बच्चों क्या यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल, क्या हो जाएगा 4.5। ठीक, ये आ गई बच्चों हमारे कंसंट्रेशन किसकी, NH3 की, N2 की, H2 की। यहां पर हमें क्या पता पड़ गई बच्चों, कंसंट्रेशन। ठीक, अब कंसंट्रेशन पता पड़ गई तो क्या केपी केसी कुछ भी पूछ ले निकाल लेंगे हम आराम से, बिल्कुल सर, हाँ या ना बच्चों। ठीक, अब बात कर लेते हैं हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब इनडायरेक्टली दे दिया तो कैसे करें बच्चों। अल्फा इज डायरेक्ट इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स, कितने मोल्स आपके टूटने वाले हैं। ठीक, और नीचे क्या है, ये तो अल्फा हो गया मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नीचे क्या है, क्या कंसंट्रेशन होगी नीचे, कौन सी कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। हाँ या ना बच्चों, कोई डाउट है, पक्का। आओ अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे आएगा कैसे करना है, आओ देखें। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, आओ देखें। 1 mole of N2 is mixed with 2 mole of H2। ठीक है, बताना क्या है तुम्हें केसी। ठीक है, अब सबसे पहले सर पता करिए कि एट इक्विलिब्रियम किसकी कंसंट्रेशन कितनी है, एट इक्विलिब्रियम किसकी कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक, अब सबसे पहले क्या क्वेश्चन में तुम्हें कुछ और दे रहा है बच्चों, दे रहा है ना सर, बिल्कुल दे रहा है। क्या दे रहा है, इफ 50% ऑफ N2 कन्वर्ट्स इनटू NH3, 50% ऑफ N2 मतलब क्या करें बच्चों, देखो सर अल्फा आपको दिया है, एक्स हमें निकालना है, और ये क्या हो जाएगा, क्या ए मतलब सी की कंसंट्रेशन, बिल्कुल। ए क्या है बच्चों, 50% मतलब 50/100, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। एक्स हमें निकालना है सर, सी क्या है, सी क्या है सर 1 है, बिल्कुल, क्या हो जाएगा सर 1.5, सॉरी 0.5। ये क्या है बच्चों, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स, इतने मोल्स आपके टूट रहे हैं N2 के। ठीक, अब बच्चों देखना आगे की बात, देखो अब हमें एक के बारे में सब कुछ पता पड़ गया, क्या हम दूसरों के बारे में निकाल लें, बिल्कुल, यूनिटरी मेथड। सर एक N2 जब यूज हो रहा है तो मतलब 3H2 और यूज होंगे। ठीक है, एक N2 जब यूज हो रहा है तो 3H2 और यूज होंगे। अब अगर 0.5 N2 आप यूज कर रहे हो तो कितना H2 यूज करोगे, 3 इंटू 0.5, क्या हो जाएगा बच्चों 1.5। हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल, कोई डाउट है यहां पर। अब बात कर लेते हैं 1.5 हो गया, चलो बात कर लेते हैं NH3 की। किसके बारे में पता है आपको, N2 के बारे में। जब बच्चों एक N2 रिएक्ट कर रहा है तो कितने अमोनिया बन रहे हैं, 2। ठीक, अच्छा अब देख लो बच्चों 0.5 N2 जब यूज होंगे, ठीक है, तो कितने NH3 बनेंगे सर 1 मोल, कितने बच्चों 1 मोल। ठीक, आओ इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, 1 माइनस क्या 0.5 लिख दें, क्यों 1 क्या है बच्चों, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, और 0.5 क्या है, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन है, किसी कंसंट्रेशन है, डिसोसिएटेड। ठीक, ये क्या है बच्चों, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन। ठीक, अब बच्चों देख लो 2 मोल्स के साथ क्या कर रहे हैं, क्या 2 माइनस 1.5 कर दें। ठीक है, क्यों, क्योंकि H2 के भी कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, 1.5। ठीक, NH3 1 बना है हमारा, तो बच्चों KC क्या हो जाएगा, KC क्या हो जाएगा, क्या NH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, यहां पे हो गया बच्चों N2, यहां हो गया बच्चों H2, H2 का होल क्यूब।
ठीक। NH3 कितना है बच्चों? 1। N2 कितना है बच्चों? N2 कितना है बच्चों? अरे बोल लो बच्चों कितना है? N2 N2 है सर 0.5। H3 कितना है बच्चों? 0.5 है ना, मतलब 1.5, सॉरी 0.5 ही, ठीक है। कैसे का क्यूब? बच्चों अब इसको सॉल्व कर लेना। कैसे करोगे? 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, क्या ये हो जाएगा? बिल्कुल। एक पॉइंट हटाया 10 लिखा, एक पॉइंट हटाया 10 लिखा, एक पॉइंट हटाया बच्चों 10 लिखा, एक पॉइंट हटाया 10 लिखा। 5 से 10 गया 2, 5 से 10 गया बच्चों 2, 5 से 10 गया बच्चों 2, 5 से 5 से 10 गया बच्चों 2। तो क्या आंसर 16 आ जाएगा? हाँ या ना? ठीक। करो बच्चों अगला क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 is P9 at equilibrium and P is the total pressure at equilibrium, find out Kp by P। सबसे पहली बात, दिया क्या हुआ है? P/9। P/9 किस कंडीशन पर सर? एट इक्विलिब्रियम। बच्चों किस कंडीशन पर? एट इक्विलिब्रियम। क्या दिया हुआ हमें? P/9, ठीक है। अब बच्चों देखो, हमें किसके बारे में पता है? Br2 के बारे में पता है। हमें किसके बारे में पता है बच्चों? Br2 के बारे में पता है। क्या अब हम लोग NO के बारे में निकाल सकते हैं? क्या हम लोग NOBr के बारे में निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल, ठीक है। Br2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? B/9, ठीक। आज अब NO का निकाल लेते हैं। क्या कर दें? Br2 कितना फॉर्मेशन NO का करेगी? सर 2 का। कितने NO का फॉर्मेशन होगा बच्चों? 2 का। हाँ या ना? सर जी बिल्कुल, ठीक है। तो बच्चों देखो क्या करें, क्या यहाँ लिख सकते हैं कि P/9 Br2 से कितना N2NO बनेगा? बिल्कुल। क्या होगा? 2P/9, ये क्या हो जाएगा? NO, ठीक। 2P/9, ठीक। अब बच्चों NOBr के बारे में निकालना है, हमें कुछ नहीं पता। देखो हम ये तो बता सकते हैं कि NOBr करेंटली कितना होगा। मैं तुम्हें ये बता सकता हूं NOBr इस समय कितना होगा, मतलब यहां से तुम बता सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता इनिशियली ये कितना था, है ना। इक्विलिब्रियम पर इसकी मैं तुम्हें ये वाली यहां से तो बता सकता हूं, लेकिन इक्विलिब्रियम वाला नहीं पता। कैसे निकालें? क्या मुझे टोटल प्रेशर पता है? बिल्कुल। क्या मैं अब 2P टोटल प्रेशर हो गया तुम्हारा P, ठीक। अब क्या मैं सारे प्रेशर को ऐड कर दूं? P1 प्लस P2 प्लस P3 अकॉर्डिंग टू डाल्टन? बिल्कुल। क्या हो जाएगा बच्चों? P1 का वैल्यू क्या है? P1 इससे मान लेते हैं Br को, NOBr को, ठीक है। P1 का वैल्यू हमें निकालना है। P2 का वैल्यू क्या है? 2P/9। इसका वैल्यू क्या है? P/9, ठीक। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? क्या 6P/9 आ जाएगा? क्या 6P/9 आंसर आ जाएगा बच्चों? बिल्कुल सर। अब क्या करें? अब क्या करें सर? क्या निकालना है? Kp निकालना है। Kp निकालो, अब पहले निकाल दो। Br2 NO का होल ट्वाइस, ठीक। क्या हो जाएगा? NOBr का होल ट्वाइस, ठीक। Br2 की वैल्यू क्या है बच्चों? P/9, P/9, ठीक। अब अच्छा NO की वैल्यू क्या है बच्चों? 2P/9 का होल स्क्वायर अपॉन किसके अपॉन कर दें? NOBr का होल ट्वाइस। NOBr कितना है बच्चों? क्या 6P/9 है का होल स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करके लिखें तो क्या आएगा? P/9 2P9
2p9, हाँ या ना, बिल्कुल। 6p/9, 6p/9, ठीक। n से 9 से 9 कटा, 9 से 9 कटा, ठीक। वैल्यू देखो क्या आएगी अब, 2 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, ठीक है। क्या वैल्यू हो गई, क्या p/81 हो गया आंसर? क्या बच्चों आंसर हमारा p/81 आ रहा है? क्या बच्चों हमारा आंसर p/81 आ रहा है? kp इज इक्वल टू, kp इज इक्वल टू बच्चों p/81, क्या हो जाएगा, kp/p कितना, 1/81 हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया? अब बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन, हमें क्या पता है, इनिशियल मोल्स पता है PCl5 के, और हमें बताना क्या है, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल पता है, Kc बताना है। बहुत आसान है, क्या करोगे, PCl5 लिख दीजिए, PCl3 बना रहा है और क्लोरीन बना रहा है, क्या कर दें, क्या बच्चों यहाँ पर 5 मोल प्रेजेंट है इनिशियली, बिल्कुल, ठीक। कितना टूटा, क्या 2 मोल टूटा, कितना बना, क्या 2 मोल बनेगा, कितना बना, क्या 2 मोल बनेगा बच्चों, बिल्कुल सर, क्या हो जाएगा, 3 मोल, ठीक। 2 मोल, 2 मोल, ठीक। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है, 2 इंटू 2 की पावर 3, ये क्या हो गया बच्चों तुम्हारा आंसर, किसका, Kc का, ठीक। करो बच्चों अगला क्वेश्चन, अब क्या दिया हुआ है देख लेते हैं सबसे पहले, 2CO2 when combines with 2CO प्लस O2 बच्चों, तो क्या हो रहा है, इनिशियली CO2 के कितने मोल्स प्रेजेंट है, 4 मोल्स, ठीक। अब हमसे बोला क्या है, कितने मोल डिसोसिएटेड हुए, 60% ऑफ CO2 इज नॉट डिसोसिएटेड, क्या है बच्चों, नॉट आ रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल आ रहा है सर। नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं, तो कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ होगा सर, 40%, 40% डिसोसिएशन हुआ। अब क्या हो जाएगा बच्चों, होना क्या है सर, 40/100 इंटू 4, क्या हो जाएगा, 1 से 1 गया, 4 मोल अपॉन -1/6, ठीक। अब बच्चों, अब देखो, सुनो ध्यान से, कितना CO बन रहा है, कितना O2 बन रहा है, ध्यान से सुनना बच्चों, देखो फिर से यूनिटरी मेथड, 2CO2 gives us 2CO, 2CO2 gives us 2CO, क्या कर दें, क्या 1CO2 gives 1CO, हाँ या ना, बिल्कुल। अब NH3 है, ठीक है, क्या है बच्चों, सॉरी, क्या है, तो बच्चों क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को देखना क्या है, देखना क्या है सर, CO की वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो हमारा CO कितना टूटा, 1.6, 1.6, तो CO बनेगा भी कितना बच्चों, 1.6 मोल, हाँ या ना, बिल्कुल। बच्चों अब देख लो, जब 2 CO2 टूट रहे थे तो एक O2 बन रहा था, हाँ या ना। बच्चों अब एक CO2 टूटेगा तो कितना O2 बनेगा, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। बच्चों अब देखो, CO2 कितना है हमारे पास, क्या 1.6 है, O2 कितना है, O2/2, 1.6/2 हो जाएगा, बिल्कुल सर। किसकी वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है, ठीक है बच्चों, ये किसकी वैल्यू है, 2 पॉइंट, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, 0.8, तो यहां क्या लिख दें, 0.8। Kc निकालना है तुम्हें, कैसे निकालोगे, Kc निकालना है बच्चों, कैसे निकालें, कुछ नहीं सर, O2
रेज टू द पावर ऑफ कंसंट्रेशन CO का होल पावर 2 रेज टू द कंसंट्रेशन CO2 रेज टू द पावर ऑफ कंसंट्रेशन जो कि है 2। ठीक, ये भी कितना है बच्चों 2। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ NH4NH3 NH4HS is placed in a flask containing NH3 at certain temperature। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, NH3 दिया हुआ है बच्चों एट अ सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, प्रेशर किसका, NH3 का, लेकिन कब, बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन। ठीक है, अब NH4S क्या कर रहा है, पूरी तरह से NH3 और H2S में टूट जा रहा है। टोटल प्रेशर कितना है बच्चों, 1.1 atm Kp हमें निकालना है। सबसे पहले ये क्या है, सॉलिड। NH4HS किस किस में टूटेगा बच्चों, NH3 में टूटेगा सर, और H2S में टूटेगा। एकदम सही बात, हाँ या ना, बिल्कुल। अब क्या करें बच्चों, देखो क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। सबसे पहली बात, क्या दोनों का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, बिल्कुल। मतलब जितना NH3 बनेगा क्या उतना ही H2S बनेगा, बिल्कुल। क्या दोनों को X मान ले बच्चों, ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम में बनेगा नहीं ये तो, लेकिन इक्विलिब्रियम से पहले 0.1 atm भी प्रेजेंट है NH3 का, तो क्या 0.1 ऐड कर दें, क्या 0.1 ऐड कर दें। ठीक, अच्छा ये दोनों कैसी हैं बच्चों, गैसियस, ये सब कैसी हैं बच्चों, गैसियस। ठीक, अब क्या करें, क्या हम लोग जो भी पार्शियल प्रेशर है सबको ऐड कर दें, बिल्कुल सर। 0.1 प्लस एक्स इक्वल टू 1.1, 0.1 से 1.1 कैंसिल हो गया, 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 1, तो x कितना हो गया बच्चों, 0.5, यस और नो, बिल्कुल सर, बिल्कुल बच्चों। ठीक है, अब निकालना क्या है तुम्हें, Kp, कैसे निकालोगे, NH3 का होल क्यूब, H2S का होल क्यूब, और बच्चों साथ ही साथ क्या होगा, और क्या NH4HS नीचे लिखे, नो सर, क्यों, क्योंकि वो सॉलिड है। क्या है बच्चों, सॉलिड है। ठीक है, पक्का। NH3 की वैल्यू क्या है बच्चों, 0.5, H2S की वैल्यू क्या है बच्चों, 0.5, ठीक है, सॉरी, NH3 की वैल्यू क्या है, 0.6, हाँ या ना, ठीक है। तो अब क्या करें, 0.6 इंटू 0.5 कर लीजिए सर, क्या हो जाएगा, क्या आंसर 30 आ रहा है ना, क्या हो जाएगा, 0.3 आंसर आ जाएगा बच्चों, 0.3 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सर। कोई डाउट है यहां तक बच्चों। अब बात करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, फिजिकल इक्विलिब्रियम की। मैं तुम लोगों को फिजिकल इक्विलिब्रियम में सिर्फ आज एक पॉइंट बताने वाला हूं, और सबसे टफेस्ट, जो कभी तुम लोगों को याद नहीं होता, याद करते करते परेशान हो जाते हो लेकिन याद नहीं हो पाता, उसके बाद आज तुम्हें पूरा फिजिकल इक्विलिब्रियम बच्चों एक बार में याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। याद क्या रखना है, बस इतनी बात सुन लो। अगर बच्चों तुम्हारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर बच्चों तुम्हारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग किस तरफ में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करें बच्चों, इक्विलिब्रियम तुम्हारा उस स्टेट में जाएगा जहां पर वॉल्यूम क्या है बच्चों, कम है, जहां पर वॉल्यूम क्या है बच्चों, कम है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इक्विलिब्रियम तुम्हारा किस स्टेट में शिफ्ट होगा, जहां पर वॉल्यूम कैसा है बच्चों, कम। याद करो, प्रेशर PV/RT होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, R कांस्टेंट, N कांस्टेंट। क्या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, हाँ या ना। जब प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन कहां जाएगी, कम वॉल्यूम की तरफ, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 9th क्लास में पढ़े, 8th में पढ़े कि लिक्विड का, किसका बच्चों, सर लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, हाँ या ना, बिल्कुल। आ जाइए देख लेते हैं।
लिक्विड में क्या है, वॉल्यूम ज्यादा, सॉलिड में क्या है बच्चों, वॉल्यूम कम। क्या होगा यहाँ पर, अब प्रेशर बढ़ाया हमने, कहाँ शिफ्ट कर दें, वॉल्यूम कहाँ कम है सर, बैकवर्ड। क्या रिएक्शन बच्चों बैकवर्ड जाने लगेगी, बिल्कुल सर। ठीक है, क्या हो गया सर, रिएक्शन कैसे जाने लगी आपकी, बैकवर्ड। बच्चों अब एक बात यहां से समझ में आ रही होगी, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो पा रहा है क्या, नो। क्या अब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, क्या बच्चों मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि टेंडेंसी ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इन लिक्विड कम हो गई, टेंडेंसी ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इन लिक्विड कम हो गई बच्चों। क्या हो गई सर, कम, पानी कम। ठीक, अब बात करते हैं लिक्विड और गैस की, लिक्विड और गैस की। इन दोनों में से बच्चों किसका वॉल्यूम ज्यादा, किसका वॉल्यूम कम, सर लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है, गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। क्या सेम टू सेम वही बात, प्रेशर बढ़ाया कहां जाएंगे सर, लिक्विड के पास जहां वॉल्यूम कम है, मतलब रिएक्शन कैसी चल गई, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बिल्कुल हाँ या ना, आया बच्चों। ठीक, अब बच्चों लिक्विड की जब गैस में कन्वर्ट होती है तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है यहाँ पर, कम होता है ज्यादा होता है, सर बढ़ाना पड़ेगा ना बॉइलिंग पॉइंट। क्यों बच्चों, क्योंकि लिक्विड को अलग अलग करना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हें क्या मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब बात करते हैं स्पेशल केस, आइस और वाटर, इन दोनों में से मतलब इन दोनों में से वॉल्यूम किसका कम है। अच्छा अब एक बात याद करो, क्या आइस पानी के ऊपर तैरने लगती है, तैरता कौन किसके ऊपर है, जिसका डेंसिटी कम होती है। तो बच्चों देखो, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, हाँ या ना। बच्चों देखो डेंसिटी क्या है, इसकी कम है, वॉल्यूम कैसा होगा, ज्यादा। बच्चों एनसीईआरटी ने भी कहा है कि आइस हैज मोर वॉल्यूम देन वाटर, वॉल्यूम बच्चों किसका ज्यादा हो गया, आइस का वॉल्यूम ज्यादा, वाटर का वॉल्यूम कम, हाँ या ना, बिल्कुल सर। अब क्या होगा, अरे बोलो बच्चों क्या करें, क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम किधर जाएगा सर, कम वॉल्यूम की तरफ, मतलब वाटर की तरफ। ठीक है, आइस जब सॉलिड हमारी वाटर में कन्वर्ट होती थी तो उसे क्या कहते थे, क्या उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं बच्चों, क्या ऐसे पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं बच्चों, हाँ सर। तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट क्या कम हो गया, बिल्कुल सर, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चों। ठीक, अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की, किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की। तो देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में क्या होने वाला है, बहुत इजी सी बातें हैं, आओ समझते हैं। गैस और पानी अभी अलग अलग है, बाद में हम दोनों को ने इसको मिक्स कर दिया, क्या गैस और पानी का वॉल्यूम ज्यादा होगा और एक्वस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम, क्या एक्वस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम, बिल्कुल सर। ठीक, अब बताओ प्रेशर बढ़ाएंगे कि प्रेशर घटाएंगे, हमें प्रेशर घटाएंगे तो किधर जाते हैं, लो वॉल्यूम की तरफ। तो बच्चों क्या ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, बिल्कुल सर। क्या अब कोल्ड ड्रिंक का केस समझ में आ रहा है कि कोल्ड ड्रिंक को हाई प्रेशर में क्यों कन्वर्ट होती है, मतलब कोल्ड ड्रिंक में हाई प्रेशर क्यों देते हैं तब जाके गैस सॉल्यूबल होती है, क्यों सर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जा रहा है सर, कम, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। बच्चों आज मैं तुम्हें एक चीज और सिखाऊंगा, घर बैठे बैठे कैसे अमीर बने, घर बैठे बैठे कैसे अमीर बने आज वो भी देखते हैं। ठीक है, डायमंड का डायमंड का वॉल्यूम ज्यादा होता है, ग्रेफाइट का वॉल्यूम ज्यादा होता है, बोलो सर। ग्रेफाइट डायमंड का वॉल्यूम कम होता है, ग्रेफाइट का वॉल्यूम ज्यादा होता है। प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो कहां शिफ्ट होगा सर, बैकवर्ड। मतलब क्या आप ग्रेफाइट से डायमंड बना सकते हो, बोलो बच्चों, बिल्कुल सर। भाई अगर ऐसे आसानी से हो रहा होता
तो हर बच्चा यही नहीं कर रहा होता आज, है ना। तो कुछ काम करने की जरूरत ही क्या थी, बेमतलब में पढ़ते क्यों, है ना। हम लोग क्या करते सीधे, भाई सीधे यही करते, ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता तो डायमंड एज अ प्रीशियस एलिमेंट नहीं गिना जाता, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, बच्चों ये जो कंडीशन होती है ये इम्पॉसिबल टाइप होती है, क्यों, क्योंकि इतना प्रेशर जनरेट कर पाना हमारे लिए अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। लैबोरेटरी में किया गया है लेकिन वो भी कंफर्मली नहीं, ठीक। अब बात करते हैं बच्चों टेम्परेचर का फर्क सॉल्युबिलिटी पर क्या पड़ने वाला है। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी क्या होगा। सबसे पहले क्या हम लोग पढ़े हैं, क्या बच्चों यहां पर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होगा। याद करो लीच एटलियर वाला क्लास जो मैंने पहले पढ़ाया है। कुछ भी करके डेल्टा एच को क्या करना है, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस जी, क्या हीट भी इवॉल्व हो रही है, कैसी है बच्चों, पॉजिटिव, बस इसको इस साइड ले आओ नेगेटिव हो जाएगा, मतलब रिएक्शन कैसे जा रही है, बैकवर्ड। एक्सोथर्मिक में कैसे जाता है, बैकवर्ड। मतलब अगर आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो क्या वहां पर सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी, नो सर, नो सर। एंडोथर्मिक में क्या होगा बच्चों, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। एंडोथर्मिक मतलब हीट अंदर से मिल रही है, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा अब इसको नेगेटिव लेके आना है, ले आओ। क्या बच्चों माइनस, क्या प्लस जी होता है एंडोथर्मिक में, ठीक है। तो कितना होगा, क्या माइनस जी मिलेगा उस दिन हमें, हाँ या ना। तो अब रिएक्शन कहां जा रही है बच्चों, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, ठीक। कोई डाउट है यहां तक। अब बच्चों बात करते हैं वेपर प्रेशर, वेपर डेंसिटी विद अल्फा, ठीक। बच्चों उसके लिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तुम्हें, ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। N1 क्या होता है, N1 होता है तुम्हारी रिएक्टिंग स्पीशीज, मेनली होती है 1, ठीक, हाँ या ना बच्चों, ठीक है। अब मान लेते हैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग, करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर, अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन डी है। अल्फा क्या हो गया 40%, डी माइनस जी क्या हो गया बच्चों, सबसे पहली बात यहां पे N1 अपॉन डेल्टा N होता है। N1 क्या है बच्चों यहां पर 3, N1 क्या है बच्चों सर 3/2 प्लस 4 माइनस 3, क्या 11/2 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। 11/2/6 हो जाएगा, बिल्कुल सर। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आंसर 5/2, तो यहाँ पे क्या लिख दें 5/2। डी को मैंने उस दिन बिल्कुल टच नहीं किया, मुझे लग रहा था मम्मी मारेगी, ठीक है। अब क्या करें, सॉल्व कर लो, ठीक है। क्या करो, सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा 6/5 4/10 डी अपॉन डी माइनस 1। बच्चों अब सॉल्व कर लेना इसको, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा यहां से एक ग्राफ टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्या ग्राफ होगा, और देख लेते हैं। N1 और डेल्टा N को रिमूव कर दो यहां पर, -1 लिख सकते हैं, अच्छा क्यों, क्योंकि डी ने स्मॉल डी को काट दिया सर, काट दिया, ठीक है। अब अल्फा, अब देखो बच्चों ये क्या हो रहा है, क्या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो रहा है, ठीक, ठीक है बच्चों। कहां से स्टार्ट होगा, नेगेटिव से, क्यों, क्योंकि माइनस का पॉइंट आ रहा है, तो ये -1 होगा यहां पर, ठीक है बच्चों। क्या होगा -1, कोई डाउट यहां तक। आइए बात करते हैं रिएक्शन क्वेश्चन, जिसको आप कहते हो प्यार से क्यू, ठीक है। इसको आप प्यार से क्या कहते हो, क्यू, ठीक है। क्यू से क्या क्वीन होती है, क्या यहां पर भी बच्चों क्वीन है,
बिल्कुल सर। क्वीन किधर जाएगी? राजा के पास। भेज दो भाई राजा के पास, गई। ठीक है। अब बच्चों क्यू क्या हो गया? क्यू इज लेस देन के। क्या बच्चों क्यू हमारा के से कम है? बिल्कुल सर। जब क्यू हमारा के से कम होगा तो क्या होगा? क्या रानी को आगे जाना पड़ रहा है? लिख दो बच्चों फॉरवर्ड। ठीक। अब बच्चों क्यू हमारा के से फिर बड़ा हो गया, के को अब कहां जाना पड़ेगा? क्यू को कहां जाना पड़ेगा? बैकवर्ड। कहां जाना पड़ेगा बच्चों? पीछे। हाँ या ना? बिल्कुल। और बच्चों अगर Q इज इक्वल टू के हो जाए तब ये होता है बच्चों एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक। आओ एक क्वेश्चन करते हैं अब। 2A प्लस बी गिव्स 2C का गैस, Kp की वैल्यू तुम्हें दी गई है एट एनी पर्टिकुलर कंडीशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी आर। ठीक। आओ कर लेते हैं। C का स्क्वायर, A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, A का स्क्वायर कितना हो रहा है बच्चों? 0.01 का होल स्क्वायर। ठीक है। ए का क्या? ठीक है, ये क्या हमारा सी, अच्छा सॉरी, 0.01 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हाँ या ना? बिल्कुल। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा? बी की वैल्यू क्या है? 0.10। सी की वैल्यू क्या है बच्चों? 0.04 इंटू 0.04। हाँ या ना बच्चों? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो बच्चों क्या आ जाएगा आंसर? क्या बच्चों आंसर हमारा, सॉल्व कर लो उसको। पॉइंट 10 आ रहा है। एक ये रिमूव हुआ, एक ये रिमूव हुआ, एक ये रिमूव हुआ, एक ये रिमूव हुआ। ये रिमूव होगा तो 100 आ जाएगा यहाँ पर, हाँ या ना? ठीक है। 4 इंटू 4, 0 से 0 गया। 4 इंटू 4 16। 4 इंटू 4 बच्चों 16, एक 0, 60 ATM। आंसर क्या हो गया बच्चों? देयर इज इक्विलिब्रियम इन द फ्लास्क। ठीक। अब बच्चों एक क्वेश्चन और, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। ठीक है। इन दोनों में से कौन सा ऑक्साइड स्टेबल है? ठीक है, इन दोनों में से कौन सा ऑक्साइड स्टेबल है? देखो बच्चों, ऑक्साइड मतलब कहाँ है? रिएक्टेंट में है कि हमारा क्वेश्चन में है? सर पहले वाले में आपका प्रोडक्ट में है और दूसरे वाले में आपका रिएक्टेंट में है। बच्चों अब याद रखना, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक। और K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है भाई? ठीक है बच्चों? ठीक है। अब देख लो बच्चों कंपेयर कैसे करें। क्या ये हमारा लेफ्ट में है, ये राइट में है? दोनों में कंपेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है? एक काम करो ना, इसको भी घुमा लेते हैं फिर, इसको भी ऊपर वाले को भी घुमा लो, क्या हो जाएगा? काम करते हैं नीचे वाले घुमा लेते हैं, आसान हो जाएगा, स्टेबिलिटी देख लेंगे सीधे। X2 प्लस 2O2 गिव्स XO2। ठीक। अब क्या कर दें बच्चों? सर 1/K कर दो। 1/2 इंटू 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻⁴ को भेज दो बच्चों ऊपर, डिवाइड कर दो 2 से, क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। बिल्कुल सर। ठीक है। अब बच्चा देख लो, दोनों से कंपेयर कर लो, कौन किसका के ज्यादा है? बच्चों इसका के ज्यादा है या उसका के ज्यादा है? ऊपर वाले का ज्यादा है या नीचे वाले का? नीचे वाले का। स्टेबल कौन हुआ? XO2। XO2। ठीक है। बस ये चीज याद रखना बच्चों। ठीक।
अब इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेबल है, x2 स्टेबल है, O2 स्टेबल है, XO स्टेबल है, या x2 और XO में पूछ रहा है बस। ठीक है, क्या करें, एक काम करिए सर, इसको फिर से अपोजिट कर लीजिए, XO गिव्स x2 प्लस O2, हाँ या ना बच्चों? क्या k को फिर से अपोजिट कर दें? कर दो सर। 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4, क्या आ जाएगा आंसर? 10 टू द पावर 4, 1.5, 10 टू द पावर 1.5, हाँ या ना बच्चों? आ गया समझ में? हाँ या ना? बिल्कुल सर। अच्छा ये देख लो कौन ज्यादा है, k डैश या k? k डैश ज्यादा है या k ज्यादा है? सर k डैश ज्यादा है। ठीक है, अब बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अब k डैश ज्यादा है, तो यहां पर क्या बन रहा है, क्या x2 है बच्चों? तो x2 विल बी मोर स्टेबल देन XO। आंसर क्या आ गया? x2। समझ में आया बच्चों? ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में सिर्फ हम लोगों ने एक ही बात पढ़ी कि प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाओगे बच्चों, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाओगे बच्चों, वैसे वैसे कम वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट होना है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप सबको अच्छा लगा होगा, होप आप सबको पसंद आएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के जैसा आप लोगों को वादा किया है वैसे ही क्वेश्चन लाए जाएंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जितना प्यार आप लोग बायोलॉजी 101 को कर रहे हो, थोड़ा सा प्यार केमिस्ट्री 101 को भी कर दो बच्चों। होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी। यूज करो मेरा कोड SHUB1 फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। ठीक है, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। और कमेंट सेक्शन में लिख देना कौन सा टॉपिक अगले लेक्चर में चाहिए आपको। ठीक है।